हेलो फ्रेंड्स, आज के हम वीडियो में पढ़ेंगे एनसीईआरटी का एक क्लास 8 का नेक्स्ट चैप्टर यानी चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। सबसे पहले हम समझेंगे कि प्लेन कर्व क्या होता है। प्लेन कर्व क्या होता है, जैसे कि ये एक शीट है, ये एक सरफेस है। इस सरफेस से अपन पेन या पेंसिल से कुछ ड्रॉ करेंगे, उसको हम कर्व कहते हैं। ऐसे ड्रॉ करें या ऐसे ड्रॉ करें, ये सब क्या है, कर्व है। अब कर्व को भी 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। क्या? एक होता है क्लोज्ड कर्व, एक होता है ओपन कर्व। जैसे कि ये है, ये पूरे जगह से किसी भी साइड से आप देखो तो ये बंद है, ये कहीं से इसमें आने जाने के लिए, किसी भी लाइन को आने जाने के लिए जगह नहीं है, यानी कि पूरी तरीके से बंद है। तो ये एक हो गया क्या, क्लोज्ड कर्व। इसको देखो, ये इधर से ओपन है, यहाँ से कोई भी लाइन नहीं बनी है, कुछ भी नहीं, इसके दोनों पॉइंट खुले हुए थे। देखो यहाँ पे ओपन थे, ये वाला पॉइंट एंड पॉइंट और ये वाला एंड पॉइंट, दोनों एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है, तो ये ओपन कर्व होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि पॉलीगन्स क्या होते हैं। पॉलीगन्स 2 वर्ड से मिल के बने होते हैं। एक होता है पॉली प्लस गन। पॉली का मतलब होता है मैनी, क्या होता है, मैनी। और गन्स का मतलब होता है साइड्स, यानी कि जिस भी सिंपल सरफेस की या फिर किसी भी फिगर की बहुत सारी साइड्स होती है, उसको पॉलीगन्स कहते हैं। एक सिंपल डेफिनेशन देखते हैं। एक सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट होनी चाहिए बहुत सारी, उसको क्या बोलते हैं, पॉलीगन्स बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम, अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन्स। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि ये, इसमें 3 लाइन सेगमेंट है, इनको कनेक्ट करके क्या बनाया, एक पॉलीगन बनाया। इसमें 4 लाइन सेगमेंट है, इनको कनेक्ट करके क्या बनाया, एक पॉलीगन बनाया। इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 लाइन सेगमेंट है, इनको कनेक्ट करके एक पॉलीगन बनाया। तो ये सब फिगर्स क्या है, पॉलीगन्स हैं। अब पॉलीगन्स को फर्दर डिवाइड करते हैं उनके टाइप्स में, मतलब कौन किसको अपन बोल सकते हैं ये कौन सा पॉलीगन है। सबसे पहले पढ़ेंगे कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन वो होते हैं जिनके जो इंटीरियर एंगल, बोलो क्या, इंटीरियर एंगल होते हैं ना। इंटीरियर एंगल यानी कि जो, जैसे हम समझाते हैं, जैसे कि ये एक लाइन है, ये जो एंगल है ना, इसको इंटीरियर, जो अंदर की तरफ होता है किसी भी फिगर का, वो इंटीरियर एंगल होता है। और जो इस लाइन के बाहर की तरफ होता है वो होता है एक्सटीरियर एंगल। तो किसी भी फिगर के इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से कम होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगन। और सिमिलरली एक कॉनकेव पॉलीगन होता है। सिमिलरली इसमें ये होता है, किसी भी फिगर हुआ, जैसे कि ये एक फिगर है, उसके कम से कम एक एंगल 180 डिग्री से क्या होना चाहिए, ग्रेटर। अब इसमें कैसे पता चला कि ये ग्रेटर है, जैसे कि ये फिगर, इसको यहाँ बनाते हैं हम, ये एक लाइन सेगमेंट को अपन ने एक्सटेंड किया, तो ये ध्यान से देखना मैं कैसे बना रही हूँ। ये क्या हो गया, एक लाइन सेगमेंट, किसी भी लाइन का जो एंगल होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 डिग्री होता है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई, ये 180 डिग्री हुआ। ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा है, तो 180 डिग्री से तो ग्रेटर हुआ ना ये वाला एंगल, तो क्या हुआ, ये एक इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से बड़ा है, तो वो कॉनकेव पॉलीगन है। सिमिलरली इसमें भी देखेंगे, यहाँ पे ये वाला एंगल 180 डिग्री से तो कम ही दिख रहा है, ये वाले एंगल, ये सारे क्या हो गए, कॉन्वेक्स पॉलीगन। इस वाली फिगर में हम देखें तो कौन सा एंगल जो है जो 180 डिग्री से कम है, जिसकी वजह से ये कॉनकेव पॉलीगन है। ये वाला 180 डिग्री से हमें लेस दिख रहा है, ये वाला भी लेस है, ये वाला एंगल भी लेस है, ये वाला एंगल भी लेस है। लेकिन अगर हम इस वाले एंगल को देखेंगे तो ये 180 डिग्री से बड़ा ही दिख रहा है। कैसे पता कर सकते हैं, इस लाइन को अपन एक्सटेंड किया तो ये 180 डिग्री हो गया, तो ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा है, तो ये 180 डिग्री से ग्रेटर ही हुआ, तो ये क्या हो गया, एक कॉनकेव पॉलीगन। अब नेक्स्ट जो 2 टाइप्स में जो डिवाइड करते हैं अपन पॉलीगन को, वो है एक रेगुलर पॉलीगन और एक इर्रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं, रेगुलर पॉलीगन्स वो होते हैं जिस पॉलीगन के सारे एंगल्स और सारी साइड्स इक्वल हो, क्या हो, इक्वल। जैसे कि ये एक पॉलीगन है, इसकी ये साइड, ये साइड, ये वाली साइड, तीनों साइड क्या है, इक्वल है।
ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये भी इक्वल है, यानी कि ऑल द साइड्स एंड ऑल द एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन आर इक्वल, इट इज़ कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। एंड इर्रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, इसके जस्ट अपोजिट मान लो, मतलब ऑल द एंगल्स एंड साइड्स आर नॉट इक्वल। मतलब ये एक फिगर है, जैसे कि एक पॉलीगन है, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड एंड ये वाली साइड, ये चारों साइड इक्वल तो नहीं दिख रही, तो जब साइड भी इक्वल नहीं है, एंगल भी देखो इक्वल नहीं है चारों, तो ये क्या हो गया, इर्रेगुलर पॉलीगन। सिमिलरली इसको देखो, ये एक ट्राइंगल है, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये तीनों साइड इक्वल नहीं है, एंगल भी इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो गया, इर्रेगुलर पॉलीगन।